गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आ जाओ। विल गेट स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा, कल एक सवाल तुम लोग पूछ रहे थे कि सर ब्लड कोलॉइड है या सस्पेंशन। डाउट था ना तुम लोगों को। कल एक सवाल सब लोग पूछ रहे थे कि सर ब्लड कोलॉइड है या सस्पेंशन। याद है? याद है? तो हमने याद देखो क्या देखा था। हमने कोलॉइड क्या बोला था कि अगर वो लाइट स्कैटर कर रहा है तो तुम्हारा कोलॉइड ऐसे बीच में अटका रहेगा। सस्पेंशन में मैंने क्या बोला था? सस्पेंशन में कि अगर तुम मिलाओगे तो अच्छे से मिल जाएगा और फिर छोड़ दोगे तो सेटल डाउन कर जाएगा। उसको सस्पेंशन बोलते हैं। मतलब इट इज टेक्निकली ए सॉल्यूशन, द मिक्स वेल। ठीक है, मतलब लाइट स्कैटर नहीं करेगा, बट इवेंचुअली जब छोड़ दोगे तो सेटल डाउन कर जाएगा। तो क्या आता है, यूजी टाइम पे तुम लोग जब पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे तुमको दिखाता था कि ब्लड इज अ कोलॉइड। वेदांतु का तुमको आंसर दिख जाएगा, मैंने देखा कुछ कुछ। ठीक है, बट तुम जब पीजी के लिए पढ़ोगे तो ब्लड को हम सस्पेंशन कंसिडर करते हैं। ऐसे बहुत चेंजेस तुमको दिखेंगे जो तुम एनसीईआरटी में गलत पढ़ते थे, जैसे पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीजें अब तुमको रेक्टिफाई करनी है। अब तुमको एनसीईआरटी को रेफरेंस नहीं मानना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो तुम्हारा ब्लड जो है वो सस्पेंशन ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। ठीक। देखो, सैटरडे या संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और मंडे से फिर हम स्टार्ट कर देंगे सेल्यूलर बेसिस वाला पार्ट। ठीक है, सेल्यूलर बेसिस खत्म करोगे, टिश्यू खत्म करोगे। सेल्यूलर बेसिस के बाद तुम्हारा फिर एक्चुअली मेडिकल कॉलेज वाला फील आ जाएगा। ठीक है। हाँ। चल, बढ़िया। शुरू कर, एक बार थम्स अप दे दो सब लोग एंड विल गेट स्टार्ट। बढ़िया, तुम लोग का डेडिकेशन अच्छा है यार। एग्जाम खत्म होने के बाद भी 8 बजे सुबह उठ के लाइव क्लास में आ जाते हो। वेरी गुड। अच्छे डॉक्टर बनोगे आप सब। चलो, मैं नोट्स देना भूल गया था बेटा, है ना। नोट्स मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, आज 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 भेज दो। ठीक। चलिए, अब देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलो। हम्म। आ जाओ, पढ़ो। ठीक। सबसे पहले डेफिनेशन समझो, एसिड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे ना, नेगेटिव लोगारिथम पीएच के लिए, है ना, ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, यही पढ़ते थे। ठीक है, तो अगर पॉइंट लिखोगे, एन एसिड is a substance that
dissociates into one or more hydrogen ion and one or more anion. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। H प्लस क्या है? H प्लस के पास क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटॉन और तो कुछ नहीं है। अगर मान लो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, ठीक है, इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस हो गया। तो H प्लस के पास क्या हुआ? सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो इसको हम प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज H plus is a single proton with one positive charge। तो एसिड को भी हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन डोनर। एंड एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है, एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन डोनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो एसिड की बात होगी, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? अब बेस उल्टा एसिड का काम करेगा, तो रिमूव्स H plus ion from a solution and is therefore a proton acceptor, is therefore a proton acceptor। तो बेस आपका क्या है? बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। मैनी बेस डिसोसिएट किसमें? इनटू वन और मोर हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस है ना, एंड वन और मोर कैटायन। उल्टा हो गया, जो एसिड में हो रहा था उसका ऑपोजिट हो गया तुम्हारा, जो बेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो ये बेस आपने पढ़ लिया। सॉल्ट क्या होगा? तो असॉल्ट व्हेन dissolved in water, it dissociates into cations and anions, ठीक है। बट इसमें ना कोई H प्लस होगा, ना कोई OH माइनस होगा, ठीक है। नीदर ऑफ इट इज H प्लस और
OH माइनस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? सॉल्ट। ठीक है, एसिड एंड बेसिस react with one another to form salt। एग्जाम्पल कर लो, HCl प्लस की OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिड बेस हो गया। ठीक है, तो इससे बन गया KCl प्लस वाटर। तो एसिड और बेस हमेशा रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस हमेशा रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया। अब देखो कैसे डिसोसिएट करता है डायग्रामेटिकली, एक बार समझते हैं। तो मान लो कि मैंने एक बीकर लिया, और इन सबको डाल दिया सॉल्यूशन। अगर मान लो कि मैंने यहां पे डाला HCl, तो क्या बनाएगा ये? H प्लस और Cl माइनस, है ना? तो H प्लस रिलीज किया, उसके साथ कोई एनायन रिलीज कर दिया, तो ये तुम्हारा एसिड हो गया। हाँ या नहीं? ठीक है। दूसरा, अगर मैं बेस की बात करूंगा, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या डाल दिया? यहां पे मैं डाल देता हूं, अगर मान लो KOH, क्या होगा? K प्लस OH माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा बेस। तीसरा हो जाता है तुम्हारा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में KCl वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ K प्लस और Cl। ठीक है, तो बेस में तुमको दिख रहा होगा OH माइनस डिसोसिएट किया, उसके अलावा कोई और कैटायन है। यहां पे दिख रहा होगा H प्लस डिसोसिएट किया, उसके अलावा कोई और एनायन है। और यहां पे दिख रहा होगा ना के H प्लस है ना OH माइनस है ना? तो इसी तरह से तुमको डिसोसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे तुम्हारा हो गया। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, एसिड बेस का बैलेंस कैसे होता है और पीएच किसको कहते हैं, फिर बफर सिस्टम पे बात करें। ठीक है, तो एसिड बेस balance and the concept of pH, the concept of pH। चल देखो, हमारे बॉडी में तुम देखते होगे कुछ चीज स्लाइटली एसिडिक है, जैसे यूरिन है तुम्हारा, उसका पीएच क्या है? 6, है ना? कुछ चीज एल्कलाइन है, कुछ एंजाइम देखते होंगे जिसका पीएच 7.8 होता होगा तुम्हारा, जैसे सीमेन का पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होता है ना? अलग अलग चीज।
तो आपको एक स्पेसिफिक पीएच बॉडी का मेंटेन करके रखना है ना, एक स्पेसिफिक बॉडी का पीएच मेंटेन करके रखना है इन ऑर्डर टू बी इन होम्योस्टैसिस, राइट। तो हमेशा उसका जो क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस है वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो टू इंश्योर होम्योस्टैसिस, टू इंश्योर homeostasis, intracellular and extracellular fluid must contain almost balanced quantities of acids and base। ठीक है, बैलेंस क्वांटिटी में एसिड बेस होना चाहिए, ठीक है। अगर H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक हो गया, OH माइनस ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, है ना। तो अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इट इज मोर एसिडिक। अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इट इज मोर बेसिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी का केमिकल रिएक्शन है वो काफी सेंसिटिव होता है और काफी नैरो पीएच पे काम करता है। जैसे तुम देखो ना कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अगर थोड़ा सा पीएच बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा पीएच बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे लिख लो कि द केमिकल रिएक्शंस that takes place in the body are very sensitive are very sensitive to even क्या स्मॉल चेंजेस इन एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो एक स्पेसिफिक एसिडिटी या अल्कलिनिटी पे काम करेगा, हाँ बिल्कुल। 1.8 pH फॉर पेप्सिन टू वर्क, ठीक है। चलो, हमने एसिडिटी है तो अल्कलिनिटी देख लिया। अब इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्केल जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो उसको भी बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस एसिडिटी और alkalinity is expressed on a pH scale क्या नंबरिंग होता है पीएच स्केल का? 1 से लेके 14 तक, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम
फ्रॉम 0 टू 40। ठीक है, क्या चीज पे बेस्ड है? इट इज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, राइट? तो दिस स्केल is based on the concentration of, क्या चीज का? concentration of H plus in मोल्स पर लीटर। अभी मैं तुमको मोल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? टेंशन मतलब, अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? मैं जूम कर रहा हूं, तुमको कुछ नहीं आता, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मोल्स पर लीटर, ठीक है? ठीक है, तो ये तुम्हारा पीएच का बात कर रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक, ठीक। तो यहां पे तुम्हारा अगर पीएच इज लेस देन 7 तो क्या है? एसिडिक। पीएच इज इक्वल टू 7 तो क्या है? न्यूट्रल। हाँ, बिल्कुल। एंड पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो क्या है? बेसिक। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये बेसिक हो जाएगा। क्लियर है सर यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो पीएच ज्यादा होगा। OH प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, सॉरी, अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा, और अगर OH प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच तुम्हारा बढ़ता जाएगा। एक स्केल बना लेते हैं तो तुमको ज्यादा बेटर पता चल पाएगा। सपोज मान लो एक डब्बा बनाओ, ठीक है? ठीक है, अब पकड़ लो यहां पे पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। चलो यहां तक मान लेते हैं, ठीक है? तो यहां से मेरे क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक। 7 वाला क्या हो गया? तुम्हारा न्यूट्रल हो गया, यहाँ एन लिख देते हैं, ठीक है? इधर की तरफ जाओगे तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, एसिडिक लिख देते हैं। इधर की तरफ जाओगे तो बेसिक इंक्रीज करेगा, तो बी। ठीक है, ठीक है। अब अगर H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन मोल्स पर लीटर की बात करें, ठीक है? मान लो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर की बात करें, ठीक है? तो यहाँ 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9, 10 to the power 10, 10 to the power 11, 10 to the power 12, 10 to the power 13 और 10 to the power 4। ये माइनस में आएगा, निगेटिव लोगारिथम है ना? तो ये माइनस 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 माइनस
माइनस माइनस माइनस, सब ये माइनस में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम ले रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। ये मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, तो यहां पे मान लो ज्यादा था, और उसके बाद धीरे 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 क्या हो गया, कम होता गया। ओ एच का उल्टा कर लो, ओ एच की बात करेंगे तो 10⁻⁻14 होगा, 10⁻⁻13 होगा, 10⁻⁻12 होगा, 10⁻⁻11, -10, 9, 7, और 10⁻0। राइट, हाँ हाँ, माइनस आएगा, माइनस ऑब्वियसली माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये वाला तुम्हारा दिखा रहा है H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, और ये वाला तुम्हारा दिखा रहा है, लेट्स से ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना H प्लस या ओ एच माइनस आयन डिसोसिएट कर रहा है, वही डिटरमाइन कर रहा है तुम्हारा पीएच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे लिख लो कि द लोअर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ pH, the more acidic is the solution. The more acidic is the solution. ठीक है, because H plus ion concentration becomes progressively greater, हाँ या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब pH ओवर 7 इंडिकेट्स क्या, अब यहां पे OH प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है ना। तो अब pH above 7 इंडिकेट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। तो हियर क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है H प्लस आयन के से, तो हियर OH माइनस आयन concentration is more than H प्लस। ठीक है, तो जितना पीएच ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, जितना पीएच ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं कि बफर सिस्टम की, क्या होता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम, तो समझो, अगर होम्योस्टैसिस हमको मेंटेन करना है तो हमको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट लिखो,
homeostasis mechanism maintains the pH of blood किसके किसके बीच में रहता है? बिटवीन 7.35 एंड 7.4, मतलब स्लाइटली बेसिक, दैट इज स्लाइटली। अगर ब्लड का पीएच एसिडिक हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे लिखो कि इवन दो strong acid and bases are continually taken into and formed by our body। HCl बनता है मेरे बॉडी में and formed by our body, the pH of fluids inside and outside cells remain almost constant। कैसे? इतना HCl बनना है मेरे बॉडी के अंदर, और तुम इतना गैस्ट्रिक चीजें पीते हो, दारू पी लेते हो, जिससे वो हो जाता है, मतलब बेस बढ़ जाता है ना? तो ये कांस्टेंट कैसे रह रहा है? ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बफर सिस्टम। It is because of the presence of buffer system which converts strong acid or bases into weak acid और bases। ठीक है, वीक एसिड और बेसिस। ठीक है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा बेटा, समझो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तुरंत डिसोसिएट कर सकता है H+ आयन, तो जिससे क्या पीएच तुम्हारा तुरंत जो हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? बट अगर कोई वीक एसिड है तो धीरे धीरे डिसोसिएट करे, तो अचानक एब्रप्टली पीएच को डिसोसिएट या डिसरप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे लिख लो कि वीक एसिड और बेसिस, एसिड और बेसिस do not ionize as much as strong acid or bases and contribute fewer H+ और OH- आयंस। ठीक है, H+ या OH- आयंस। ठीक है, हेंस they have
a lesser effect on pH। ठीक है, तो इसी को हम बफर कहते हैं। इसी को हम बफर कहते हैं कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बफर कहते हैं। ठीक है, तो द केमिकल कंपाउंड क्या, दैट can convert the chemical compound that can convert strong acids or bases into weak acid or bases are called buffers। कैसे करते हैं ये? प्रोटॉन ऐड करके या रिमूव करके। दे डू सो बाय एडिंग or removing protons, that is H plus। ठीक है, ठीक है, कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल होता है हमारे बॉडी में जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तुमने पढ़ा भी होगा, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। अब मान लो H प्लस आयन है प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बनाता है? H2CO3। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन तुम्हारा क्या है? वीक बेस है। कि तुम्हारा क्या है? इट इज अ वीक बेस। और ये तुम्हारा बनाता है कार्बोनिक एसिड। ये तुम्हारा बनाता है कार्बोनिक एसिड। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये तुम्हारा, तो वीक बेस कन्वर्ट हो गया तुम्हारा एसिड। अब उल्टा कर लो। अब मान लो कि H2CO3 है, तो ये डिसोसिएट कर देगा किस पे? H प्लस प्लस HCO3 माइनस। तो मतलब इसने, ये वीक एसिड था और इसने दे दिया H प्लस आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो अगर अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, देखो, अगर 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 H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसने क्या बना दिया? कार्बोनिक एसिड बना दिया। ठीक है, और अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम है तो क्या हो गया? क्या बना दिया इसने? डिसोसिएट करके दे दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इफ देर इज शॉर्टेज ऑफ H प्लस, दैट इज अल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? H2CO3 जो है, इट कैन फंक्शन एज अ वीक एसिड। ठीक है, तो H2CO3 कैन फंक्शन एज वीक एसिड। तो ये क्या करेगा? ये डिसोसिएट कर देगा H प्लस आयन। ठीक है,
और अगर मान लो शुरू के केस में अगर मैं बात करूं, शुरू के केस में अगर मैं बात करूं कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बाइकार्बोनेट आयन के साथ और उसको हम वीक एसिड में कन्वर्ट करके रख लेंगे। ठीक है। तो अगर इफ इन एक्सेस ऑफ एस प्लस तो क्या हो जाएगा, इफ इन एक्सेस ऑफ एच प्लस दैट इज एसिडिक कंडीशन, SCO3 फंक्शन एज वीक बेस और उसने क्या किया है एंड रिमूव्स द एक्सेस एस प्लस। हाँ या नहीं? तो ये तुम्हारा केस वन हो गया, ये तुम्हारा केस वन हो गया और ये तुम्हारा केस टू। क्लियर है? हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिक्वायर्ड होगा बिल्कुल, वो अभी तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो बेसिक बस इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। बफर सिस्टम समझ में आया सबको? बफर सिस्टम सबको समझ में आया? ठीक है। कॉमन पीएच वैल्यू कुछ लिख लो जो हमारे बॉडी में, वैल्यूज इन आर बॉडी। सबसे पहले ब्लड का ही लिख लो, कितना था अभी बताया था, 7.35 से 7.45 है ना। सीमेन का ये भी स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.20 से 7.60 है ना। CSF का सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड 7.4 हो गया। पैनक्रियाटिक जूस इसका आ जाएगा तुम्हारा 7.1 से 8.2, वेरी करता है ना, कुछ ज्यादा एल्कलाइन है कुछ थोड़ा कम एल्कलाइन होता है। ठीक है। बाइल भी एल्कलाइन है, बाइल भी आ जाएगा तुम्हारा लगभग 7.6 से 8.6। ठीक है। अब तो एनसीईआरटी का रेफरेंस वैल्यू मत रखना। ठीक, ठीक, बट तो ये तुम्हारा अल्कलाइन वाला हो गया। एसिडिक वाले में देख लेते हैं क्या है। एसिडिक में तुम्हारा यूरिन आ जाएगा, दैट इज 6, यूरिन का पीएच 6 था ना। तो 4.6 से 8.0 ऑप्टिमम 6 होता है। ठीक है। हमेशा कभी भी हम रेंज लेते हैं, जब तुम ब्लड टेस्ट देखते होगे तुम देखते होगे रेंज देखते होगे। ठीक है। तो सारा रेंज अब तुमको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से याद करना होगा। सलाइवा का 6.35 से 6.85। ठीक है। तो ये दोनों एसिडिक है और इसके नीचे सारा आ जाते हैं तो ये सारे बेसिक हो जाते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, बढ़िया। क्या सवाल है सर? वीक एसिड गिव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देन SCO3। यार इसमें तो बफर की तरह काम कर रहा है ना, दैट इज इट। सिर्फ क्या कर रहा है कि मतलब वीक बेस जो तुम्हारा H प्लस आयन को ले लिया और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये रिएक्शन गलत थोड़ी है। SCO3 माइनस आयन तो वीक बेस है ही ना। ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया एसिड बेस और सो। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ।
बफर पे पूरा एक चैप्टर ही है पूरा, जैसे अब क्या है ना, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में तुम्हें थोड़ा 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 बता रहा हूँ, ताकि तुम एक बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए। मान लो किसी की केमिस्ट्री खराब होगी, किसी की फिजिक्स खराब होगी, किसी की बायोलॉजी खराब हो, तो एक बेस स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। जब हम सेलुलर लेवल खत्म कर देंगे तो कोर तुम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आ जाओगे, फिर तुमको टाइम नहीं मिलेगा, फिर तुमको फोकस करके देखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी एकदम बेसिक लगेगा, तुमको 12वीं क्लास चल रही है, राइट। चलो फिर ठीक है, आज इतना ही करेंगे। अब रह गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक एक क्लास में और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, मैं आज एक रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, ठीक है। और एक और क्लास लगेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो मतलब इस वीक तक हम लोग केमिकल बेसिस खत्म कर देंगे। मंडे से सेलुलर बेसिस स्टार्ट कर देंगे। जिसके पीछे के बैकलॉग रह गए हैं प्लीज खत्म कर लो, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने कल इनरोल किया, कुछ ने परसों इनरोल किया है ना। तो कम से कम वो बैकलॉग खत्म कर दो। 3 महीने में जब तुम कॉलेज जाओगे, लगभग तुम सितंबर से तुम्हारा क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सितंबर से पहले हमको सब कुछ खत्म करना है, ये वाला भी, ठीक है। हाँ, बायोकेमिस्ट्री में आता है बेटा ये वाला पार्ट, तुम्हारा बफर वफर सब बायोकेमिस्ट्री में आता है। टेक्निकली तुमको मैं एनाटॉमी भी पढ़ा रहा हूँ, फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। जब हम एडवांस, अभी एक एमबीबीएस प्रॉफ 1 का भी कोर्स में लॉन्च करूंगा, ठीक है, जब पूरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तुमको पढ़ाएंगे। बट अभी मैं चाह रहा हूँ तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो, कि तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुम्हारा कम से कम ये रिवीजन हो जाए, एकदम पूरा ब्रश अप हो गया हो जाए, ठीक है। हम्म, ठीक। बड़े बड़े खत्म हो जाए बेटा आज तो, मतलब जानबूझ के मैं अभी छोटी छोटी क्लासेस से रखता हूँ। रीजन है कि बहुत बैकलॉग हो गया होगा ना, किसी का इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पूरा खाली है, केमिकल बेसिस पूरा खाली है ना। मैं चाह रहा हूँ जब मैं टिश्यू पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो टिश्यू से सब लोग एक सिंक में पढ़ें, ताकि उनका बैकलॉग ना रहे, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड अप करके अपना बैकलॉग खत्म करो। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।